ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे की मालिश। तो आइए, आज क्लास में सबकी स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ताकि इससे पता चलता रहे कि कितना हमने पढ़ाई किया है और कितना हमारे को चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट आप लोग देख सकें आंसर को। आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, प्रकाश इज रिलेटेड विथ। योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है। ऑप्शन है आत्मा से, सतोगुण से, रजोगुण से, सूर्य से। सत्व अनुराधा जी दो, सतोगुण बी, ठीक है। सत्व तनुजा रावत जी दो, गुड। अमिषा जी दो, रेणु जी दो, दिव्यानी मित्तल दो, गुड। कविता शर्मा जी सतोगुण, बहुत अच्छा। लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या होता है? सतोगुण का प्रतीक है। क्रिया जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, और स्थिति वो तमोगुण का प्रतीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर देगा सतोगुण। रजोगुण क्रिया से है, और आत्मा जो होता है सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट योग दर्शन में नहीं आता। आत्मा का कॉन्सेप्ट जो आता है वो दूसरे दर्शनों में, मतलब वेदांत दर्शन में आता है, ठीक है। और सूर्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सतोगुण जो है हमेशा जहां पे भी अच्छाई वाला चीज आएगा, वो सब जो है वो सतोगुण में आएगा। जहां पे बुराई वाली चीजें होंगी, अंधेरा हो गया, आलस हो गया, प्रमाद हो गया, ये सारी की सारी चीजें कहाँ आएगा? तमोगुण में आएगा। और जहां पे भोग वाली चीजें आएंगी, भोग विलास की चीजें आएंगी, धन ऐश्वर्य, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो आती है जहाँ पे, वो रजोगुण होता है मुख्य रूप से। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सतोगुण मतलब अच्छाई, तमोगुण मतलब बुराई, और भोग की जो वस्तुएं हैं वो रजोगुण में आती हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्प किस समापत्ति से संबंधित है? शब्दार्थ ज्ञान विकल्प, बताइए शब्दार्थ ज्ञान विकल्प। तरुणा रावत, तनुजा रावत जी, एक ए, सवितर्क, वेरी गुड। सरिता ठाकुर जी ए, रोहन भाई ए, अमीषा जी वन। अच्छा, कल जिन्होंने मेरे को कॉल किया था वो क्लास में है क्या? आपका नाम क्या है? जो कल जिन्होंने कल मेरे को कॉल किया था। कल मेरी जिससे बात हुई थी वो क्लास में है, उनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, को नहीं है। चलिए, अभी तक जितने भी आंसर्स आए हैं वो सारे के सारे सही हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि समाधि दो प्रकार का होता है। एक होता है संप्रज्ञात समाधि, एक होता है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जो होता है वो चार प्रकार का होता है: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ठीक है, अनुगमत, अनुगमात, संप्रज्ञाता। तो सब बेसिकली वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार समाधि होता है सवितर्क। और उसके बाद आपका जो होता है, उसके बाद आपका होता है असंप्रज्ञात समाधि।
तो सब प्रज्ञात समाधि में ही होता है, कुछ समापत्ति होता है। समापत्ति क्या होता है कि जहाँ पे जो है हमारी वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती है, चाहे हम ग्रहण पे करें या ग्रहिता पे करें या ग्राह्य पे करें। तो जहाँ पे चित्त वृत्ति बिल्कुल ही शांत हो जाती है, समापत्ति का मतलब होता है चित्त का बिल्कुल ही शांत अवस्था को हम समापत्ति कहते हैं। ये सिनोनिमस है समाधि के ही। तो उसमें हम समापत्ति देखते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सर्विचार, निर्विचार। तो सवितर्क में क्या था, जहाँ पे शब्द, अर्थ और ज्ञान, जब एग्जाम्पल में दिया था कि गाय है, तो गाय एक शब्द भी है और जो इमेज सामने दिखा तो उसका कुछ अर्थ भी हुआ, ठीक है, और ज्ञान, ठीक है। तो गाय शब्द का अर्थ हुआ, उसका ज्ञान भी है हमें कि ये जो जानवर दिख रहा है ये गाय ही है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान जहाँ पे तीनों होता है उसको हम बोलते हैं सवितर्क। जहाँ पे जो है शब्द और ज्ञान खत्म होता है, केवल अर्थ प्रकट होता है, उसको हम बोलते हैं निर्वितर्क। और यही चीज अगर सूक्ष्म चीजों में हुआ तो वो सविचार और निर्विचार हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सवितर्क समापत्ति, ठीक है, सवितर्क इसका आंसर होगा। क्लियर है? आपको म्यूट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है। पुरुष ख्याति, देखिए क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा था, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और योग सूत्र से 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स आपका योग सूत्र कवर अप करता है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही समझ समझ के बताएंगे। बताइए आंसर। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बना पाएगा, अदरवाइज फंस जाओगे आप। कह रहा है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, पुरुष ख्याति इज रिलेटेड टू असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अभी तक कोई भी आंसर नहीं। सर पर वैराग्य। पर वैराग्य, ठीक है। तरुणा जी, अनुराधा जी 3, अभी मात्र 2 लोगों का आंसर आया है। आप लोग टाइप करके अपना अपना आंसर दें, एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। देखिए शुरुआत में नहीं आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुरुआत में हमें चीजें नहीं आती, लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश करना है। कई बच्चों को कंफ्यूजन है, जब हम ट्राई करेंगे तो कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। मतलब हमें प्रयास हमेशा करते रहना, प्रयास को कभी छोड़ना नहीं है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे ही क्वेश्चन देखें और आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने देखा ये कहाँ का क्वेश्चन है और पता चला कि अच्छा ये जो है योग सूत्र का क्वेश्चन है, पहले पता चलेगा। योग सूत्र के बाद कहाँ का प्रश्न है भाई, तो ये जो है समाधि पाद का प्रश्न है। और समाधि पाद में कहाँ का प्रश्न है, तो पर वैराग्य का प्रश्न है। पर वैराग्य को डिफाइन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णयम। मतलब क्या है कि पुरुष के ज्ञान होने से प्रकृति के जो गुण है उसमें तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, इस अवस्था को हम कहते हैं परवैराग्य। अपर वैराग्य में क्या होता है कि देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का अभाव होता है। तृष्णा मतलब क्या होता है, बस किसी चीज को चाहते जाना, मतलब आप सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, दिस इज तृष्णा। तो साक्षात जो है तृष्णा का अभाव हो गया किससे, प्रकृति के जो 3 गुण है, और वही तीनों गुणों में ही सारा गेम चल रहा है। तो यानी कि जो भी संसार में चीजें, उन सबसे हमें विरक्ति हो गया, तो उसको कहते हैं पुरुष ख्याति, यानी कि पुरुष का ज्ञान हमें आ गया। तो पर वैराग्य में ही तत्परम पुरुष ख्याति। तो ख्याति जिसको सूत्र याद होगा तो पुरुष ख्याति खट से वो पकड़ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पर वैराग्य। बाकी हम जानते हैं असंप्रज्ञात समाधि है, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि में बीज नहीं होता, बीज दग्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अपर वैराग्य क्या होता है, दृष्टानुश्रविक तृष्णस्य व शिकार संज्ञा वैराग्य। मतलब देखिए और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा का अभाव जो है, इसको हम बोलते हैं अपर वैराग्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा विच आर द क्लिष्ट अमंग द फॉलोइंग। मतलब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन कितना घुमा के पूछेगा ये देखिए आप। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्लिष्ट हैं, कौन से क्लिष्ट होते हैं। तो हम जानते हैं भाई, जिसको सूत्र याद है वो बोलेगा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो खट से हम पकड़ लेंगे वृत्ति।
तो चित्त की वृत्ति इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका आंसर होगा। और कोई अगर नहीं पकड़ पा रहा है मतलब दिक्कत है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि जितने लोगों ने आंसर दिया है वो सब लोगों ने सही दिया है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को पकड़ना है। अब चित्त की भूमि पूछ सकता है, तो चित्त की भूमि हम जानते हैं कि चित्त की 5 भूमि होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, पंचमिति चित्त भूमि, ऐसा कहा गया है व्यास भाष्य में। तो क्षिप्त मतलब क्या, रजोगुण बढ़ा हुआ है। मूढ़ मतलब क्या, तमोगुण बढ़ा हुआ है। विक्षिप्त मतलब क्या, सतोगुण तो है लेकिन बाकी जो गुण है वो इंटरचेंजेबली है, कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। यानी कभी आदमी शांत होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। और इसके बाद एकाग्र में केवल प्योर सत्वगुण है, बाकी के सारे खत्म हो गए। मतलब रजोगुण तमोगुण होते हैं, बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं। और जैसे ही निरुद्ध अवस्था आया तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पार कर लिए। किसको पार कर लिया भाई, जो त्रिगुण है उन तीनों गुणों को पार किया। त्रिगुणातीत अवस्था होती है निरुद्धावस्था, और निरुद्धा अवस्था में ही हमें असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है एंड ऑल। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद क्लेश हम लोग जानते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। जहाँ पे अविद्या क्या है, अनित्य को नित्य मान लेना, असुचि को शुचि मान लेना, दुख को सुख मान लेना, और उसके बाद क्या था, अनात्म को आत्मा मान लेना, इसी को अविद्या कहते हैं। अस्मिता क्या है कि सेल्फ को गलत आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द नॉन सेल्फ, आइडेंटिफाई सेल्फ विद द नॉन सेल्फ, इसको हम क्या कहते हैं, अस्मिता। अपने मतलब स्वयं का विकृत बोध, दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मेव स्मिता, ठीक है। तो एक दृक् है मतलब देखने वाला, एक दर्शन शक्ति है। तो देखने वाला जो है, दृष्टा क्या समझ ले रहा है, अपने आप को दर्शन समझ ले रहा है, तो इसमें जो दिक्कत आती है इसी को हम कहते हैं स्मिता, ठीक है। उसके बाद था कि राग, सुख के साथ जो क्लेश होता है वो राग है, दुख के साथ जो क्लेश होता है वो द्वेष है। और अभिनिवेश क्या होता है, स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, अर्थात जो अभिनिवेश है वो क्या है, अभिनिवेश हमारा है मृत्यु का भय, जो कि मूर्खों की तरह विद्वानों में भी पाया जाता है। और कर्म क्या है, कर्म 4 प्रकार के हैं, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। तो चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। अभी क्लिष्ट क्या होता है, तो वृत्ति। अगला बार पूछेगा ये बताइए शुक्ल कृष्ण क्या होता है, तो आंसर आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन चारों सेम रहेंगे, पूछ दो तो देना पड़ेगा आपको, कर्म शुक्ल कृष्ण होते हैं। ऐसे दिया जाएगा आपको, ये बताइए अविद्या अस्मिता क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लेश है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे जाकर के पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप काफी सारी चीजों को समझ पाएंगे, काफी सारी चीजों को देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही साक्षी जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र महाव्रत इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, मतलब पतंजल योग सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित है। अब ये अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आज मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजल योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य का लक्षण है, पर वैराग्य के क्या लक्षण है। देखिए पर वैराग्य से 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है पर वैराग्य के क्या लक्षण है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर वैराग्य आर, तो क्या कह रहा है, विरक्ति फ्रॉम द दृष्ट सब्जेक्ट, विरक्ति फ्रॉम द अनुश्रविक सब्जेक्ट, विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति एंड लैक ऑफ तृष्णा इन गुणाज। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल वही सूत्र से है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण, लेकिन लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज से ही घुमाएगा वो आपको। एग्जाम में हमेशा लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, और लैंग्वेज को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल रेणु जी C&D, ठीक है। बाकी लोगों ने, अमीषा जी ने 4 बोला है, किसी ने 3 बोला है, किसी ने 4 बोला है, तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गुड, सुमन मैम CD, मकरन जी 3, ठीक है, बहुत अच्छा। सुमिता जी C&D, गुड। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे कहा गया सिंपल था कि पर वैराग्य, तो जैसे ही पर वैराग्य में दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पतंजलि योग सूत्र साधन पाद समाधिपाद, सॉरी समाधिपाद का 1/16 नंबर सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो बोल रहा है कि पर वैराग्य की क्या लक्षण है, तो पहला क्या होगा, पुरुष ख्याति। जैसे देखा पुरुष ख्याति D, तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से D जो है केवल 2 में ही है, एक तीसरे में है और एक चौथे में है, बाकी 2 खत्म हो गए। अब जैसे ही देखा लैक ऑफ तृष्णा इन त्रिगुणा, तो हम बोले तत्परम पुरुष गुण वैतृष्ण्य, मतलब क्या, तृष्णा का अभाव त्रिगुणों में।
तो ये डी हो हमारा क्या हो गया, लैक ऑफ ई हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम करते हैं डी एंड ई, वैसे ही हमारा हो जाता है डी एंड ई, इसका आंसर रहता है चौथा नंबर। जो तीसरा बता रहे थे सी एंड डी, विवेक ख्याति, वो लॉलीपॉप क्वेश्चन में फंस गए। विवेक ख्याति दूसरा कॉन्सेप्ट है, पुरुष ख्याति दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए विवेक ख्याति को पहले दिया था ताकि आप लोग अटक जाए। हाँ ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एग्जाम में भी कई बार क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप गलत करके आते हो जो कि आपको आता होता है, और ये होता ही होता है, हर एग्जाम में होता है, मेरे से भी हुए थे। तो मैं क्या कहता हूं आपको कि उन चीजों को मिनिमाइज करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल ईमानदारी से, एक ऑनेस्टी के साथ और एक अटेंटिव माइंड के साथ इसको करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया। फिर क्या, देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का भाव क्या है भाई, वो अपर वैराग्य है। दृष्ट विषयों में विरक्ति, अनुश्रविक विषयों में व्यक्ति क्या है, अपर वैराग्य। तो अगला बार क्वेश्चन सेम रहेगा, पूछ देगा अगला बार क्या बताइए कि अपर वैराग्य से क्या लक्षण है। इस बार पर वैराग्य का पूछा, हो सकता है कि अगले साल जो है, जब आप एग्जाम दे तो अपर वैराग्य का पूछ दे, तो वहां पे और ऑप्शन चारों सेम रहेगा। तो यहाँ पे सी डी और ई आंसर ना होकर के हो जाएगा क्या आंसर, ए और बी हो जाएगा, खत्म। तो एग्जामिनर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो लोग यार बूढ़े होते हैं, समझ गया ना, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन सेट कर ले। तो मैक्सिमम जो 80% क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर पे हमारी पक्की पकड़ है तो हम बिल्कुल उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, डिस्पाइट डिस्टर्बेंस ऑफ बाय विच स्मृति एंड संस्कारा रिमोन यूनिफॉर्म। मतलब कह रहा है कि अनुसार पतंजलि योग सूत्र अनुसार किन व्यवधानों के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। ठीक है, स्मृति और संस्कार एक रूप, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट आई थिंक इन्होंने जवाब दे दिया। ओके, सीडी तनुरा जवाब ने दिया है, सीडी तीसरा नंबर, अमित शाह चार्ज ने तीसरा दे दिया। अच्छा, साक्षी जी ने भी डी दिया है, सरिता ठाकुर जी सी। हाँ देखिए, ये जो आपकी स्मृति और संस्कार होते हैं वो जाति, देश और काल, ठीक है ना, जाति, देश और काल, इन तीनों से अछूते होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कितना भी उम्र हो जाए, आपका संस्कार जो है सो वो रहेगा ही रहेगा। आप किसी भी देश में चले जाए वहां पे भी आपका संस्कार रहेगा, किसी भी समय में रहेंगे वहां पे भी रहेगा। तो कहा गया है यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मात्रा, अर्थात क्या है कि जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जो है हजार जन्मों में भी जो है आपका कर्म जो है आपका पीछे नहीं छोड़ता, कर्म आपको पकड़ लेता है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ही सी डी ई है। ठीक है, जाति, देश और काल, इससे जो आपके स्मृति संस्कार, स्मृति और संस्कार, स्मृति हम जानते हैं, स्मृति क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे स्मृति का डिफिनेशन, एनीवन? स्मृति का डिफिनेशन क्या होगा? पूर्व में किए हुए सर इसका श्लोक कार्य को याद करना। इसका श्लोक है अनुभूत विषय अनुभूत विषय संप्रमश संप्रमश स्मृति। बिल्कुल, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। सर अनुभूत के मतलब विषयों को स्मृति हाँ बोलते हैं। हाँ, अनुभव किया हुआ जो विषय है, जब आपको जरूरत पड़े तब वो आपको याद आना चाहिए। अगर याद नहीं आया तो नहीं स्मृति है। इसको मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी का मतलब क्या, जब जरूरत पड़े तब याद आ जाए। अब पता चला कि मेमोरी में तो है लेकिन जब जरूरत पड़ा तब याद ही नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे चीज जो कि याद आ जाए, तो अनुभव किए हुए विषयों का दोबारा जो है। हाँ जी दीदी बताइए, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोले मृत्यु और रोग क्यों नहीं होगा भाई? ठीक है, क्योंकि मृत्यु और रोग जो है ना, ये कर्म के फल के रूप में आते हैं। ठीक है, जो मृत्यु और रोग है वो किसी रूप में आते हैं, कर्म के फल के रूप में। तो जब मृत्यु और रोग आएगा तो इससे आपके संस्कार अफेक्टेड होंगे। जो भी वैसे कर्म जिसका कि फल के रूप में आया है वो कर्म खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए मृत्यु और रोग यहाँ पे नहीं होंगे। तो माइंडेड इस बात का ध्यान रखिए। अगला बार पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा। जी तनुजा जी पूछिए। सर आपने कहा अभी जो अनुभूत विषय संप्रमोद स्मृति है, मतलब जो जरूरत आने पे काम आए वही स्मृति कहलाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा बस ये सर, बताइए हाँ बताइए बताइए। सर क्वेश्चन ये कि अगर हमें मतलब हमारी स्मृति में है कोई चीज, बट अगर सिचुएशन आने पे काम ना आए तो क्या वो स्मृति नहीं कहलाएगी? वो स्मृति है ही नहीं, फिर स्मृति का डेफिनेशन ही तो ये है ना। मेमोरी क्या है भाई? कहते हैं कि मेरा मेमोरी शार्प है, मतलब क्या, जो पढ़ते हैं वो याद रहता है। अब याद ही नहीं आया तो मेमोरी कहाँ है? जो याद नहीं आता उसको विस्मृति बोलते हैं ना। स्मृति बोलते हैं, जो नहीं याद आएगा वो विस्मृति है। विस्मृति विस्मृति विस्मृति, हाँ विस्मृति। स्मृति तभी है जब आपको याद आया। अगर स्मृति नहीं याद आया तो विस्मृति हो सकता है, वो संस्कार हो सकता है, वो वासना हो सकता है, वो तृष्णा हो सकता है, बट वो स्मृति नहीं हो सकता। स्मृति क्या होगा कि जब हमें याद आ जाए, जब जरूरत पड़े तब याद आ जाए, ठीक है ना। स्मृति जो है, मेमोरी अच्छी चीज है। देखते ना, साधन पंचक में स्मृति को ये दिया गया है। उसमें स्मृति का मतलब क्या है साधन पंचक में? कि जो भी अच्छे संस्कार हमारे, वो हमें याद आ जाए, हमें पता चल जाए कि अरे पिछले जन्म में मैं बहुत महापुरुष था, तो इस जन्म में मैं गंदा काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही हमें को स्मृति आएगी वैसे मैं अच्छा काम करने लगूंगा, ठीक है ना। अंगुली मार डाकू था बेचारा, अंगुली काट लिया करता था मार करके आदमी को, लेकिन उसको याद आया कि अरे यार मैं तो महापुरुष हूँ, तो फिर उसने अपने को बदल लिया, ठीक है। तो हमें स्मृति होनी चाहिए, अच्छे कार्यों की स्मृति होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर जब जरूरत पड़े तब याद नहीं आया तो स्मृति नहीं होगा। वो स्मृति का मतलब जब हम जरूरत पड़े तो याद आ जाए, ठीक है। अनुभूत विषय संप्रमोद स्मृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र टाइप्स ऑफ सॉरो। तो योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं। तो हालांकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आई थॉट, आप, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। CDE, ओके, ABD। देखिए भाई, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। देखिए समझिएगा मेरी बात, जो सांख्य दर्शन है वो अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख की बात करता है, जो सांख्य दर्शन है। योग दर्शन ऐसे दुखों की बात नहीं करता। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन परिणाम कहता है दुख, संस्कार दुख, ये वाला परिणाम ताप दुख, दुख, हाँ, संस्कार दुख। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि परिणाम दुख क्या होता है, कोई कर्म किया उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख हुआ तो परिणाम दुख। ताप दुख क्या हुआ कि कोई हम काम कर लेकिन उससे बिछड़ने के डर से, उसको खोने के डर से हमें दुख हो रहा है, तो ताप दुख। और संस्कार दुख क्या हो गया भाई? जो हमारे संस्कार अंदर पड़े हुए हैं चित्त के अंदर, उनके कारण जो दुख हमें होता है, संस्कार दुख। तो तीन प्रकार का दुख जो योग दर्शन में, ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख। जबकि अगर आप सांख्य दर्शन में जाएंगे बात करें तो वहां पे 3 प्रकार का दुख है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक क्या है भाई? जो भौतिक चीजों से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, सांप काट लिया, जो भी चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया? अधिभौतिक। आध्यात्मिक में क्या हो गया? शारीरिक और मानसिक रोगों को हम कहते हैं आध्यात्मिक कैटेगरी में हम लेकर के आते हैं। और जो अधिदैविक है वो दैवीय प्रकोप से जो होता है, जो ईश्वर के कारण वर्षा हो गया, जल वृष्टि हो गई, अग्नि हो गया, या एक एस्टेरॉइड गिर गया, ये सारी जो गतिविधियां आ गई, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अधिदैविक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणाम दुख। परिणाम दुख, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिणाम दुख और ताप दुख, संस्कार दुख, यानी C एंड E इसका आंसर होगा, जैसे फोर्थ। तो जिनका फोर्थ आया था, जिनका फोर्थ है वो आंसर सही है। ये क्लियर है? ऑप्शन नहीं दिखे मुझे भी, तो मैंने तो यदि ऐसे ये ही देखिए ना, ये और सर ऑप्शन में ऑप्शन नहीं ए, दिख रहा है, 4 ही दिख रहा हाँ है। एक, हाँ हाँ हाँ, एक इधर कोमा इंग्लिश बी, में। ओके हाँ, ओके, नहीं पहले नहीं दिखे, तो मैंने तो अपने अंदाज से लिख लिया कि इसमें 5 ऑप्शन हो गए, इसलिए मैंने आध्यात्मिक भी मुझे नहीं दिखा, तो इस हिसाब से मैंने डाल दिया। अभी बराबर है, मालूम है वो। ओके डन, ठीक है, ठीक है। चलिए, काफी बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं, मतलब लग रहा है समझ में आ रहा है। समझ में आना भी चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो समझ में आना बहुत जरूरी है। नहीं समझ सर में आए मेरे जिसको से फोन कर पूछ सकते। सूत्र याद है उसका आराम से आ जाएगा। हाँ,
अगर आपको सूत्र याद है तो 80% आप योग सूत्र के क्वेश्चन कर लेंगे। अगर सूत्र नहीं याद तो आपसे मुश्किल है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें से 2 ही 3 सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है, बट उन 2 ही क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें ऑप्शन देखिए, ऊपर इंग्लिश में ऑप्शन दिया, उसको देख करके मारेंगे। तो बोल रहे एक तरफ लिस्ट दिया है समाधि एक तरफ समाधि पाद साधन पाद का लिस्ट दिया है, और दूसरी तरफ सूत्रों की संख्या दी है। देखते हैं कि इनका आंसर सही है। सुमन मैम का 2, प्रियंका जी का 2। चलिए 32 बच्चे हमारे बीच में हैं, 31 हो गए, तो मेहनत करते रहें। चलिए सरिता जी ने 2 उत्तर दिया है, गुड। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे हमें जो है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि अभी नहीं पढ़ा, आज पढ़ लेंगे। तो तस्य सप्तधा प्रांत भूमि हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको छोड़ देंगे, कहेंगे तस्य प्रतांत वाहिता संस्कारात, ये भी नहीं पता तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर कह रहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो ये हम जानते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न मतलब क्या होता है कि जो उपाय प्रत्यय वाले हैं वो ऐसा तीव्र करते हैं, जितना तेज से साधना करेंगे उतना जल्दी उनको समाधि की प्राप्ति होती है, ऐसा समाधि पाद में कहा गया है। तो तीसरे का जो आंसर होगा, तीसरे का ए होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में तीसरे का ए कहां पर है, तीसरे का ए कहां पर है। और जब आप देखिएगा कि तीसरे का यानी कि 3 का ए, तो 3 का ए जो है आप अगर देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन है, दूसरा, बाकी किसी में नहीं है। तो अगर आपको केवल एक सूत्र भी आता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें 2 सूत्र आता है, ठीक है। तत्र तत्र ध्यानम असंशयम, तो वो भी नहीं है, मतलब एक ही सूत्र से हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है और वो हम आंसर सही कर सकते हैं। तो एक सूत्र भी आपको याद हो तो हो सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, ज्यादा चिंतित ना हो, ठीक है। हालांकि मैं एक एक श्लोक ले रहा हूँ, हालांकि एक एक श्लोक अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसलिए मैं एक एक ले रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है लेवल हाई कर दिया गया है। हो सकता है अगली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि समझ ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही बच लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, और इधर दिया है टुवर्ड्स द वेरियस, किस तरह के लोगों के साथ करना है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, सर हिंदी वाला थोड़ा ऊपर करे, नहीं लिख रहे हैं हिंदी वाला। नीचे देखिए, इतना ही था, ले सकते थे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट है तो एक बार देख लीजिए आप। अदरवाइज इंग्लिश में देख करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 1 1 1 1, लेट्स सर सी 1 ही 1 होगा, से 1 बस एक Okay. से ही हो जाते। बी करुणा, दुखी लोगों से करुणा है। मुदित उपेक्षाणाम। देखिए इसमें आपको 4 बातें समझ आनी चाहिए, 4 बातें समझ आनी चाहिए, तब आपको आता है ये क्वेश्चन। पहली बात क्या समझ आनी चाहिए, पहली बात आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि कौन से पाद से है। सबसे पहला प्रश्न यही आना चाहिए। तो सबसे पहले समाधि पाद से है, तो समाधि पाद से है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से इससे है, कौन सा सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र की जब बात करें तो 1/33 है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है 1/33। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनात चित्त प्रसादनम। तो 4 भावना, मैत्री किसके प्रति करते हैं, जो सुखी व्यक्ति हैं, तो पहले का 2 हो गया, और जैसे ही आप देखोगे पहले का 2 तो एक में भी है और दूसरे में भी है, तो ये गलत हो गया। फिर हम क्या करें, करुणा को देखेंगे, तो करुणा किसको है भाई, करुणा जो है दुखियों के प्रति करुणा की बात की है, तो 3 कहा है, तो 3, तो 2 और 3, तो 2 और 3 अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर का 2 और 3 है, और यहीं से हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में इतने से ही मार के चल देना है,
लेकिन यहाँ पे हमें और समझना है, तो मुदिता करते हैं पुण्य आत्माओं को और उपेक्षा करते हैं जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनके प्रति हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो है 4 भावना है। ठीक है, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। कोई बता सकता है 7 तरीके बताए हैं चित्त को शुद्ध करने के, चित्त को शांत करने के 7 तरीके बताए हैं। उन 7 तरीके का कोई नाम मुझे बता सकता है? कौन कौन से तरीके बताए चित्त प्रसादन के उपाय में, कौन कौन से तरीके बताए हैं? सर तो एकात्म अभ्यास से होती है। एक तत्व अभ्यास, प्रच्छन्न एक विधारण तत्व अभ्यास से अंतराय दूर होते हैं। जो हमने व्याधि बताया था ना, जो भी हमारे बाधा थे चित्त के, वो सब जो है एक तत्व अभ्यास दूर होते हैं। बाकी चित्त को शुद्ध करने के उपाय, चित्त को शांत करने के उपाय जो है 7 बताए हैं। इसमें पहला है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। दूसरा है प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्रणस्य। प्रच्छर्दनम विधारणम वा प्राणस्य। हाँ, उसके बाद क्या है? विषयावती वा प्रवृत्ति रुत्पन्न। ठीक है, चित्त निबंधनी। हाँ, और स्थिति उसके बाद निबंधनी। है वैराग्य विषयम वा चित्तम विशोका वा ज्योतिष्मति। ठीक है, उसके बाद है स्वप्न निद्रा आलम्बन वा। ठीक है, और उसके बाद है यथाभिमत ध्यानद्वा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको आप लोग याद रखेंगे, बार बार इसको याद करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो। यहाँ पे मैत्री, करुणा, मैत्री किसके प्रति करते हैं? मैत्री गुड पीपल, सुखी। करुणा, करुणा किससे? गरीब, पुअर पीपल, पुअर, सॉरी, पुअर पीपल्स। राइटिंग नहीं दिख रहे, आधा दिख रहे। मुदिता नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। अभी दिख रहा क्या? दिख रहे। अब दिखेगा। मुदिता करते हैं, मुदिता हम पुण्यात्माओं के प्रति करते हैं और उपेक्षा जो है दुर्जनों के प्रति करते हैं। तो यहीं से आप समझ लीजिए, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज अगेन। तो आपने हाँ, बताया ना चित्त की शांत करने के 7 उपाय, वो बताया सब तो, रिपीट करेंगे? बताया तो। हाँ रिपीट पहला करेंगे। मैत्री पहला करुणा 4 भावना है, पहला है 4 भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम। दूसरा है प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्रणस्य, मतलब बार बार सांस छोड़ना और रोकना। फिर तीसरा है कि विषयवती प्रवृत्ति ऋतुत्पन्ना स्थिति निबंधनी, मतलब जो विषयों के, जो क्या होता है ना, ध्यान के लिए हमें विषय चाहिए होता है, आलंबन चाहिए होते हैं। तो उस विषयों पे चिंतन करने से जो प्रवृत्ति हमारे अंदर आता है वो भी हमारे चित्त को कई बार जो है शांत कर देता है। तो इसके बाद है ज्योतिष्मति है ना। ज्योतिषमती भी एक व्यक्ति ही है जो हमारे हृदय के अंदर एक प्रकाश के रूप में है, उसके ध्यान करने से भी चित्त शांत होता है ना, विशोका व ज्योतिषमती। ठीक है, तो उसके बाद है वितराग विषयम व चित्तम, मतलब जैसे वितराग पुरुषों से ध्यान करते हैं वैसे ही चित्त का जो है ये शांत हो जाता है। उसके बाद हमारा था स्वप्न ज्ञान निद्रा आलम्बन वा। ठीक है ना, तो हम जो है जब भी स्लीप करते हैं उसमें अगर हम अवेयर रहें, आलम्बन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो उस तरह भी हमारा चित्त शांत रह जाता है। उसके बाद क्या, यथाभिमत ध्यान दो, मतलब जिस पे मन करे उस पे ध्यान कर लो और सीख जाओ, ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम कीजिए। तो क्या है? लिंग मात्र, अलिंग, विशेष, अविशेष। तो बताइए। हम जानते हैं सिंपल कि हमें क्या करना है। अच्छा, निम्न का क्रम कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है भाई? सबसे पहले होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। देखिए, लिंग हो गया, फिर अलिंग हो गया। अलिंग मतलब जिसका कोई कारण नहीं, तो अलिंग, लिंग, अविशेष और विशेष। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, नहीं सॉरी बी तो नहीं होगा, तो फिर तो गलत है, बी तो है नहीं। चलो, लिंग मात्र, तो ए हो गया, बी हो गया, विशेष और अविशेष। ठीक है, तो सी एंड डी हो गया।
इसका आंसर जो है लगभग आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है किसी ने 3 दिया है, किसी ने 1 दिया है। तो सिंपल सा बात है, हम जानते हैं कि पुरुष विशेष क्या होता है भाई? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी। तो अलिंग प्रकृति है, तो इसका हो जाएगा लिंग मात्र CD, अलिंग व्यवसाय निम्न का लिंग मात्र CDAB। अलिंग हाँ बिल्कुल, तो जिनका 3 आंसर आया है वो सही है। क्या होता है प्रकृति का स्वरूप? प्रकृति का स्वरूप होता है विशेषाविशेष लिंग मात्र हाँ अलिंग अलिंगानी। गुण विशेषा परवाणी विशेषा लिंग मात्र अलिंगानी। गुण परवाणी। अलिंग किसको कहते हैं बताइए? अलिंग किसको कहते हैं? अलिंग मूल प्रकृति को। ठीक है, बहुत अच्छा। लिंग किसको जो कहते किसी हैं? में मर्ज नहीं होता। सर महातत्व को। महत तत्व। बिल्कुल सही। और विशेष तत्व कितने हैं? सर 16। 16। 16। 16। ऑसम, बहुत अच्छा, क्या बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो और क्या कहते हैं, 16 हो गए। और एक और है हमारा जो अविशेष है, वो कितने हैं? 6 5 तत्व। तन्मात्रा और अहंकार 6। 6। गुड गुड गुड, चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योग सूत्र का क्रम निर्धारण कीजिए। दिया हुआ है अंतरायों के नाम और कह रहा है क्रम में व्यवस्थित करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि ज्ञान सर अपने मन से कर रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसको अरेंज करना है। दिखता नहीं। हाँ इधर है। हाँ इसका जो सूत्र है सर वो आएगा तो आराम से आ जाएगा। 42 ध्यान प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलस्य अलग आलस्य भ्रांति दर्शन। वेट मिनट। व्याधि इसको त्याग बिल्कुल संगीत में संशय याद प्रमाद कीजिए। आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व सर दो अनवस्थित्व। ऑप्शन दो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन दो। इस ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखिए। इसको गाने की तरफ याद कर सकते हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व। इस तरह से ऐसे गाना बना के याद कर सकते हैं। जैसे जिसको याद हो वैसे याद करें, ठीक है ना। कहा गया है युद्ध में सब कुछ जायज होता है, तो बिल्कुल ही आप लोग जैसे भी याद करने का मन करे याद कर लीजिएगा। सर इसका मैं क्या हर है दिन भाई? सूत्र याद करता हूँ। हाँ बहुत अच्छा। अगर हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए एक काम आप लोग जरूर किया करें कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा दिया करूं उसको जा करके उस सूत्र को खुद से पढ़ लिया कीजिए एक बार, तब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन भी देख लेते हैं। सिंपल सा बात है भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या कहा था, 4 बात पता करना है, तो सबसे पहला बात क्या पता करेंगे भाई, बताइए। कौन से पाद से है समाधि? सबसे पहले बात पता करना है कौन से पाद से है। तो जानेंगे क्या भाई, व्याधिष्ठान है मतलब चित्त के अंतराय हैं, और ये समाधि पाद से ही है, समाधि पाद। अब सूत्र पता करेंगे तो 1/29, 1/29 इसको विक्षेप कहते हैं। और उसके बाद कहा है कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति भ्रांति दर्शन दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व तत्व। चल लास्ट में और एक है ना अनवस्थित तत्व। अनवस्थितानि। हाँ अनवस्थित अनवस्थित तत्व। भूमि भूमिकत्व।
अनवस्थित अलब्ध तत्व। भूमिकत्व हो गया, यही 9 है, ठीक है ना। व्याधि, चांद, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। इस तरह से है, इसको अरेंज कर 1.30 है लीजिए। ये। हाँ, कितना 1.30, सॉरी भूतत्व लिखा है, भूमि तत्व है, अलब्ध भूमि तत्व। ये सच में 1/30 है ना। हाँ, सर इसको 9 अंतराय बोलते हैं ना। हाँ हाँ, अंतराय है 9, ठीक है। देखिए व्याधि मतलब होता है, देखिए व्याधि, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहले क्या है, स्त्यान, तो स्त्यान कितने नंबर पे है, ए पर है। स्त्यान कितने पे है, ए पे, तो ए लिख देंगे। उसके बाद प्रमाद को देखेंगे, प्रमाद कितने नंबर पे है, बताइए प्रमाद कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है। ए और बी, ए और बी करके ऑप्शन है गिवन बिलो। तो अरेंज करने को बोला, सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति। सर तो सबसे पहले क्या है, हाँ स्त्यान आएगा, ए। फिर संशय आएगा, फिर AC। ए सी, और ए सी दूसरे नंबर पे है, तो हम देख लेंगे कि इसका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है। सूत्र नंबर 30 है, बहुत अच्छा। सूत्र नंबर 30 था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 29 नंबर कौन सा सूत्र बताइए। 29 नंबर सूत्र है तज्जपः, तत् प्रत्येक नहीं जी। चेतनाधिगमो अप्यंतराय अभावश्च। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहा है सभी वृत्तियों का सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि है। सर्वथा, तो बिल्कुल ही ये सही है। सही है। कि जी सर्वथा निर्बीज क्या होता है, किसको पता है निर्बीज सर्वथा निर्बीज समाधि। क्या होता है। कथन एक जैसे देखिए दोनों नहीं सर, संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि जो हमारे रजोगुण और तमोगुण के संस्कार होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सतोगुण के संस्कार रहते हैं। लेकिन जब सतोगुण के संस्कार भी बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, खत्म कर जाए, तब उसको हम बोलते हैं निर्बीज समाधि, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये आर और ए वाला क्वेश्चन है ना। हाँ ये आर और ये वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, कौन कौन से प्रमाण है बताइए। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विकल्प क्या है, विकल्प एक वृत्ति है। विकल्प क्या है, एक वृत्ति हाँ, है। वृत्ति वृत्ति। वृत्ति। वृत्ति है, बिल्कुल सही। प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को आगम। शब्द प्रमाण भी कहते हैं, तो कभी कभी अगर शब्द प्रमाण लिख दे तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप लोग इसको समझना कि आगम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। अध्यात्म प्रसाद थर्मोमिक्स। धार्मिक समाधि। नहीं, देखा देखी नहीं, देखा देखी नहीं करना। हम लोग जानते हैं ना, निर्विचार निर्विचार वैसारध्य, निर्विचार अध्यात्म वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्विचार समाधि, ठीक है ना, क्योंकि निर्विचार से आता है। निर्विचार। और हाँ। और विवेक ख्याति से क्या मिलता है भाई, विवेक ख्याति से खुद का ज्ञान हो जाता है, और जो हमारा और क्या मिलता है बताइए।
ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम सुनी है? हाँ ऋतंभरा। हाँ, तो इससे ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अब इसे जो मैं जिससे मैं पूछूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। आदरणीय अंजू मलिक जी बताएंगे कि अनवस्थितत्व का मतलब क्या होता है। अंजू मलिक जी। बताइए अंजू मलिक जी, बताइए अनवस्थितत्व का मतलब क्या होता है। शर्माना नहीं है, अदरवाइज फिर एग्जाम में भी शर्मा जाएंगे आप। सर इसका आंसर जो है वही रहेगा, मतलब ये जिस सीक्वेंस में है वही रहेगा। गलत बात। अनवस्थितत्व कैसे बोला? अनवस्थितत्व का मतलब होता है समाधि की प्राप्त स्थिति में चित्त को नहीं, लगाए प्राप्त रखने स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि विषयों में तृप्ति बने रहना। विषयों में तृप्ति बने रहना होता है अविरति। स्त्यान होता है इच्छा न होना, और अलब्ध भूमिकत्व होता है समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। ठीक है जी, इसको ऐसे देखिए तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता। देखिए, सबसे पहले स्त्यान। स्त्यान का मतलब इच्छा नहीं होना, आक्रमण्यता। अविरति मतलब वैराग्य का अभाव, तो विषयों में तृप्ति बने रहना। अलब्ध भूमिकत्व मतलब क्या? फायदा नहीं हो रहा। अनवस्थितत्व का मतलब होता है प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए। इसको मिलाना है, एक तरफ क्लेश दिया हुआ है, एक तरफ उसका जो है नाम दिया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ऐसा मत लेना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं। मेरा मन था कि एक बार क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई समस्या तो नहीं आ रही। ए का 4 है, 4 3 2 1। हाँ, सी का 2 है, और बी का 3 है, डी का 1 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 3 2 1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, यहाँ समझ लीजिए, क्लेश जो होता है क्या? क्लेश होता है हमारा, क्या होता है बताइए? अस्मिता। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, राग द्वेष, द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेशाः। हाँ, चित्तवृत्ति क्या है भाई? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, विपर्य स्मृति। विकल्प निद्रा स्मृति। स्मृति। विकल्प। और वो क्या है भाई? कर्मणि अंग में जयत्व सूक्ष्म अंग दर्श में ज्ञान। यह अंतराय ध्यान मतलब है अंतराय अनवस्थितत्व, अनवस्थित। है ना? हाँ, तो तो चार अच्छे से याद रहे तो 4 3 2 1, ठीक है ना? 4 3 2 1 हो गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में, बताइए। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग का अभ्यास समाधि का उद्देश्य है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। डी ऑप्शन। बी एंड डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी एंड डी तो सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लेश तनु करना डी। हाँ हाँ, डी। बी है एंड ना? डी। क्लेश का तनुकरण और समाधि का भावना। समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज देयर। चलिए, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राणायाम के प्रकार है? तो ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैं 1 और बाद में 3 सर, 1 एंड 3 संभवति बायाभ्यंतर। सर 1 और 3। 1 3 1 3 1 3 1 3। बहुत अच्छा, 1 बहुत और अच्छा। 3। ठीक है, बहुत अच्छा।
सारे बच्चे काफी अच्छा सीख रहे हैं, गुड। ऐसे सीखोगे आप तो 15 में 15 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, ऐसा मेरा भरोसा है। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है, बताइए क्या शामिल है? विकल्प एससीडी सर, इसमें निरुद्ध चित्त भूमि में चित्त विक्षिप्त निरुद्ध है, विक्षिप्त है, मूरा है। सर विकल्प ऐसे- नहीं, बाकी सब है। अरे एसिडी अरे सर, एसीडी अरे भाई साहब, मछली मार्केट नहीं बनाना, अपना अपना मैसेज कर दीजिए। एक साथ कैसे सुनेंगे? एसीडी, बहुत अच्छा। और काफी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सारे विद्यार्थी काफी अच्छे समझ में आ रहा है। मेरे को डाउट था, समझ गए। कई सारे विद्यार्थी जिनको नहीं आ रहा भाई, वो बताना आप लोग मेरे को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे से शर्माओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शर्माना नहीं है, बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बताइए पतंजलि के अनुसार दुख निवृत्ति का उपाय है, दुख से निवृत्ति का उपाय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 3, 4 ठीक है ना, 3, 4 नहीं, डबल ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये सिंगल चॉइस है। क्रिया योग से क्लेश तनु होता है, समाधि की भावना आती है, ध्यान दुख की निवृत्ति नहीं होती। विवेक ख्याति। विवेक ख्याति। विवेक ख्याति फॉर्मूला। हाँ, इसका सूत्र संख्या होता है विवेक ख्यातिर अविप्लवा आनो पाया। अनुपाय कौन सा सूत्र है बताइए? 2.26 हाँ, 2.26 और साथ साथ जो है, और इसका क्या होता है? चलिए, ये हो गया साधन पाठ का प्रश्न है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये शायद आप लोग कर चुके हैं, जल्दी से बताइए इसका। जी सर, हो गया 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम साधन पाठ करते हैं, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन किया जो कि बहुत जरूरी था, ताकि हमको पता चले कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कल से हम साधन पाठ को फिर से कंटिन्यू करेंगे, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े। ये क्वेश्चन लिस्ट